और गांधी मैदान में हम ये दिखला के रहेंगे कि आने वाली कोई भी सरकार होगी, अगर हमको अपनी जगह पे तरजीह नहीं देती है तो हम भी उनको तरजीह नहीं देंगे। मेरे मस्जिदों में आप अपना जो है यानी कि इंटरफेयर न करें। मेरे कब्रिस्तान में मेरी ज़मीन जो है अभी रेलवे और डिफेंस से ज़्यादा ज़मीन हमारी है। इंशाल्लाह जितने नौजवान हम लोग जागरूक किए हैं और इस विरोध के पुरजोर तरीके से हम लोग इसको मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे हम लोग सीतामढ़ी के लिए, वहाँ से रूनी सतपुर सब लोग साथ में टोल प्लाजा से निकलेंगे। इस बिल को पुरजोर तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। इंशाल्लाह इसको वापस करवा कर ही हम लोग माने इस बिल के विरोध में, और चलता रहेगा जब तक सरकार न मान जाए। पार्टी के भी सारे लोग ही इस विरोध के नियत से ही पूरा सीतामढ़ी से हमारे पार्टी से कम 100 गाड़ियाँ जाएगी। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम खास तौर से अपने बिहार के मुसलमानों से और अपने ज़िले अपने प्रखंड से हम मुसलमान जागरूक हो चुके हुए हैं। हम वक्फ के काले कानून के सिलसिले में हमारी पूरी जद्दोजहद होगी और है और चालू है और रहेगी जब तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से 29 तारीख को पटना गांधी मैदान में, बल्कि पटना के हर वो रोड पर भीड़ ही भीड़ होगा, मुसलमानों का प्रदर्शन होगा वक्फ बिल को लेकर। आज बगिया प्रखंड के पताही पंचायत में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से सीतामढ़ी जिला से यहाँ पे बगिया प्रखंड से शुरू हुआ है ये लहर, और ये जो है पूरे इलाका के लोग जो है पटना जाएंगे, वक्फ बिल का विरोध करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और वक्फ बिल को लेकर जो है प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा इस बिल को, इस कानून को, अब ये कानून बन चुका है, इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मुसलमानों का प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा। तो आइए वक्फ बिल को लेकर जो बातें कही जा रही है, सरकार वाकई में मुसलमानों के जो खिलाफ जो वक्फ बिल कानून बना दिया है उस कानून को सरकार वापस लेगी, लेकिन नहीं लेगी तो मुसलमानों का कहना है उनके मदरसों पर, उनके मस्जिदों पर, उनके ईदगाहों पर, कब्रिस्तानों पर ये खतरा है। जो प्रॉपर्टी मुसलमानों ने अपने निजी ज़मीन को वक्फ किया किसी माध्यम से, उसको सरकार वापस लेना चाहती है। तो आइए जानते हैं पूरी बात। 29 तारीख को पटना में वक्फ बिल को लेकर मुसलमान जो भारी संख्या में पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? आज आपका बगिया प्रखंड के पताही पंचायत में आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ज़िला तंजीम सीतामढ़ी का सदर होने के नाते जितने भी ब्लॉक हैं उसमें माइनॉरिटीज़ ही नहीं सभी कौम के लोगों को मैं दावत देता हूं कि 29 तारीख को जो इमारत शरिया के थ्रू जो वक्फ कानून बना है, अब कानून वक्फ बिल नहीं रहा, अब वक्फ कानून बन गया है, उस काले कानून का हम सब विरोध करते हैं। और इसी सिलसिले में ये पताही में इस मदरसे में प्रोग्राम है। हमारे तंजीम इमारत शरिया के प्रखंड के सदर जनाब मुफ्ती मतीउल्लाह साहब मौजूद हैं और उनकी यहाँ पर मौजूदगी में ये प्रोग्राम हुआ और हमारे जो तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं कारी मुश्ताक साहब वो भी हमारे साथ हैं। मेरा एक ही कहना है लोगों से, ये जो हमारे सरपरस्त हैं और उन्होंने जो आह्वान किया है कि 29 तारीख को गांधी मैदान में पहुंचना है, तो गांधी मैदान ही नहीं भरेगा, पूरा पटना भर जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं और किसी का इंतज़ाम नहीं हमने किया है। सब अपने खर्चे से जाएंगे, अपनी बस करेंगे, अपनी गाड़ी करेंगे, अपना खाना रखेंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के इस काले कानून का विरोध करते हैं। लग रहा है कि सरकार इस विरोध को मानेगी क्या? इतने दिनों से विरोध हो रहा था, बीच में मामला जो है शांत हो गया था, मुसलमानों में चहल पहल देखने नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है फिर से मुसलमान एक बार पटना के गांधी मैदान पर जाकर विरोध करेंगे। क्या लगता है सरकार झुकेगी? देखिए 1857 की क्रांति को देख लीजिए और आज़ादी कब मिली? 1947 में। कानून आपको बनाना है, पालन हम करेंगे। पालन करने वाले कानून बनाने वाले नहीं होते हैं। आप अगर गलत कानून बनते हैं तो उसका हम विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे
और गांधी मैदान में हम ये दिखला के रहेंगे कि आने वाली कोई भी सरकार होगी, अगर हमको अपनी जगह पे तरजीह नहीं देती है तो हम भी उनको तरजीह नहीं देंगे। साफ बात। और जितने भी छुटपैये नेता हैं उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि आप अगर तंजीम के अगेंस्ट में जाएंगे तो आपकी खैर नहीं है, इलाके में जाएंगे तो आपको लोग बख्शे नहीं हैं। छुटपैया नेता का मतलब क्या? जो नीतीश कुमार की पार्टी में जुड़े उनको कहीं इशारा तो नहीं आपका? किसी भी पार्टी में हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, राजद में हो, किसी भी पार्टी में हो, जी। उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये कानून गलत है। मेरे मस्जिदों में आप अपना जो है यानी कि इंटरफेयर न करें। मेरे कब्रिस्तान में मेरी ज़मीन जो है अभी रेलवे और डिफेंस से ज़्यादा ज़मीन हमारी है। अभी भी अंबानी जैसे लोग अपने घर को मेरी ज़मीन पर बनाए हुए हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए। और मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन रहेगी। आपके कानून से, गलत कानून से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने 3 तलाक बनाया, 3 तलाक मामले में अभी 1% भी केस नहीं गया है, इसलिए कि कानून का पालन करने का हक हम लोगों को। आप देख लीजिए जो ऐसी चीज़ को, नई चीज़ को निकाल के ला रहे हैं जिससे कि ये पता चले कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जाए, ये रोड पर आवे, ये एजिटेशन। हम लोग कोई एजिटेशन नहीं कर रहे हैं। उस दिन भी काला बिल्ला देखिए लगा हुआ है, उस दिन भी काला बिल्ला लेकर के जाएंगे हम लोग। चुपचाप गांधी मैदान में जाके सुनेंगे अमीर शरीयत की बात, और जितने भी बड़े हमारे आलिम दीन आए हैं उनको सुनेंगे और सुन करके वापस आएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, सरकार मेरे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं। तो सर क्या लगता है कि मुसलमान एक तरफ जो है सरकार के विरोध में है, कानून बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ में, लेकिन एक तरफ जो मुसलमान है, सरकार की जो पार्टी है उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है? जो आपके खिलाफ कानून बनाया उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं बनाया उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमान 3 खेमे में बटे हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुसलमान कहीं नहीं बटे हुए हैं। मैं भी जेडीयू का पार्ट हूँ, लेकिन घर में रहते हुए हम विरोध नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आपके घर में किसी तरह का मामलात होता है, 4 भाई होते हैं, कोई विरोध करता है, लेकिन घर को छोड़ के तो नहीं जाते हैं। हम अपने घर में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि आप इस कानून को वापस करवाइए, और इंशाअल्लाह हमारे मुख्यमंत्री ज़रूर वापस करेंगे। और आने वाले वक्त में जो लोग समझते हैं कि हम इस पार्टी में हैं, छोड़ देना चाहिए। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये हमको निकाल देंगे मौजूद, लेकिन हम घर में रहते हुए विरोध करेंगे, और चाहे किस हद तक विरोध करना होगा मैं विरोध जरूर करूँगा। सर एक सवाल बनता है, आप घर में रहते हुए विरोध करेंगे लेकिन घर वाला आपका नहीं सुन रहा है, तो ये बात हजम नहीं होती कि एक मुसलमान जो पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलमान कहता है पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा आपके खिलाफ आपकी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा था, किस तरह का सपोर्ट है? अच्छा, एक चीज़ बता लीजिए कि हम पार्टी में रहते हुए अगर जो है यानी कि छोड़ देते हैं तो हम जाएंगे कहाँ? हम किस में जाएंगे? हमको दूसरे के जो कानून है या उसका जो संविधान है वो हमको पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री को मैं इसलिए मानता हूं कि ये कंस्ट्रक्टिव मुख्यमंत्री है, इन्होंने काम किया है। अब एक गलती अगर हो गई है किसी से तो उसको सुधरवाएंगे। छोड़ने से क्या फ़ायदा? मैं क्यों छोड़ूंगा? मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर ये हमको निकाल देते हैं तो मैं उसके लिए तैयार। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता था कि मुसलमानों के लिए जब हम साइन करेंगे, नीतीश कुमार अगर साइन नहीं करते तो ये बिल पास नहीं होता? तो क्या उनको नहीं मालूम था कि मुसलमानों के हक के लिए ये सही नहीं है और मुसलमान नाराज होंगे? अब देखिए, चूंकि भाजपा से इनका जो है कोरिलेशन है, कोई भी निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री स्वतंत्र हैं। हम उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, वो मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं, वो हमको निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से दोनों आदमी मिले हुए हैं। उन्होंने क्या सोचा उन पर मेरा अधिकारी कोई नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता। और बड़े लोग ये जानते हैं, और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ ज़रूर आएंगे, और आपकी दुआएं रहेंगी। मैं तो आपके साथ हूँ ना। हम पार्टी नहीं छोड़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि वो निकाल देंगे तो हम कहीं से भी लड़ेंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इंशाअल्लाह
बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और सरकारें आएंगी जाएंगी। सरकारों का साथ होगा या ना होगा उससे हमको मतलब नहीं है। हमको अपने इत्तेहाद पे कायम रखना है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है। जज़ाकल्लाह। और क्या कहेंगे अंत में, जो बेगनिया प्रखंड में आप आए हैं, यहाँ के जो लोग हैं भारी संख्या में पहुँचे वहाँ पर? देखिए, ये जो प्रखंड है ना, मेरा बहुत जागरूक प्रखंड है और इस प्रखंड में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग अपने कौम के लिए मर मिटने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। इधर अख्ता से उठा लीजिए, चकवा, भटोलिया, पताही और परसौनी, ये कौन इलाका है? इधर का इलाका पूरा है जो कि किसको कह दीजिएगा कि दीन के लिए खड़े होने के लिए वो ना खड़ा होगा। यहाँ का बड़ा मजबूत सिपाही है इस इलाके का और हम भी इसी इलाके के हैं। पताही और अख्ता में क्या दूरी है? वो बच्चा बाबू का अख्ता, अब पताही भी बच्चे बाबू का पताही था, ऐसा नहीं है। बच्चा बाबू का जो है पूरे 22 टोला पर जो है यानी कि पकड़ थी। अल्लाह का शुक्र है। तो पूरी उम्मीद है लोग बड़ी संख्या में पहुँचेंगे यहाँ से? बहुत बड़ी पैमाने पर आएंगे, सब अपने से चले आएंगे, पहुँच जाएंगे। देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हम 29 तारीख के बाद फिर आएंगे। मौलाना को जो है हम दुआएं देने के लिए, मौलाना का शुक्रिया अदा करने के लिए इस इलाके में आएंगे और जो लोग भी जाएंगे उनका इस्तकबाल करेंगे। सरपंच साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। सरपंच साहब क्या कहेंगे? आज आपके चकवा पताही के यहाँ से लहर उठ रहा है कि पटना चलना है, वक्फ बिल का विरोध करना है 29 तारीख को। क्या कहेंगे लोगों से और इस बिल का विरोध कैसे कर रहे हैं? इंशाअल्लाह मेरे बरगनिया प्रखंड और ख़ास करके चकवा पंचायत हो या पताही पंचायत या परसौनी हो, सभी से जितने नौजवान हैं इंशाअल्लाह बहुत से लोग जाएंगे यहाँ से। लगभग सीतामढ़ी जिला से 100 गाड़ी है और मेरे बरगनिया प्रखंड से भी लगभग 50 से 60 गाड़ी जाएगी यहाँ से। और इंशाअल्लाह जितने नौजवान हम लोग जागरूक किए हैं और इस विरोध के पुरजोर तरीके से हम लोग इसको मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे हम लोग सीतामढ़ी के लिए। वहाँ से रूनी सतपुर सब लोग साथ में टोल प्लाजा से निकलेंगे। इस बिल को पुरजोर तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। इंशाल्लाह इसको वापस करवा कर ही हम लोग मानेंगे। शुक्रिया। पब्लिक साहब, आज आपके गांव से ये लहर उठ रहा है कि वक्फ बिल को लेकर पटना जाना है। क्या लग रहा है आपके इस पंचायत के जो आपके प्रखंड क्षेत्र जो लोग हैं वहाँ भारी संख्या में पहुँचेंगे? हम लोग इससे पहले भी पटना गए हैं, सीतामढ़ी में भी कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है इस बिल के विरोध में और चलता रहेगा जब तक सरकार न मान जाए। क्या कहेंगे जहांगीर साहब? आज भारी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं पताही मदरसा में और यहाँ से एक पैगाम जा रहा है पूरे सीतामढ़ी जिला के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए जा रहा है। क्या लगता है आपको कि मुसलमान इसका विरोध करने के लिए पूरे विरोध करेंगे? और हमारी पार्टी के भी सारे लोग ही इस विरोध के नियत से ही पूरा सीतामढ़ी से हमारे पार्टी से कम 100 गाड़ियाँ जाएगी। 100 गाड़ी जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम अपने प्रखंड से और हमारा टुपरी, नानपुर, पोखरा जितना हमारे पार्टी के लोग हैं सबको मैंने इंडिकेट कर दिया। सब लोग जो लोग माजूर है नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, उसको मैं अपने तरीके से मैं साथ लेकर जाऊंगा। शुक्रिया। हजरत से बात करेंगे। हजरत, वक्फ बिल को लेकर आप उलमा है, बहुत सारे मुसलमान हैं, नौजवान हैं जो टिकटॉक पर बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता है कि वक्फ बिल में कौन सा नियम लागू हुआ है, कौन सा नियम लागू नहीं हुआ है, इससे क्या नुकसान होने वाला है, जरा विस्तार से बताएंगे। हमारी जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना हो या इदारा शरिया हो, हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम ख़ास तौर से अपने बिहार के मुसलमानों से और अपने ज़िले, अपने प्रखंड से हम मुसलमान जागरूक हो चुके हुए हैं। हम वक्फ के काले कानून के सिलसिले में हमारी पूरी जद्दोजहद होगी और है और चालू है और रहेगी जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये कानून हर हाल में जो है फेल हो के रहेगा। माशाअल्लाह। शुक्रिया।